नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका म्यूज़िक ग्लेशियर में। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि कल मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। साथ ही जो भी नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक की नॉलेज मिल सके। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले थे। तो आज मैं उसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत ही इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कहलाता है। शास्त्रीय गायन ध्वनि प्रधान होता है, यानी कि जो शास्त्रीय संगीत है उसमें ध्वनि का महत्व ज़्यादा होता है, शब्दों का नहीं होता। ध्वनि के उतार चढ़ाव का ही अधिक महत्व होता है, बजाय इसके कि शब्द और उसके अर्थ पर ध्यान दिया जाए। कई बार इस वजह से, यानी कि शब्दों पर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, उसकी ध्वनि पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसको ज़्यादा लंबा खींचना स्वरों को, इस चीज़ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिसमें ज़्यादा आपके कानों का यूज़ होता है, यानी कि आप उनको ध्यान से आपको उन्हें सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो कई बार कई लोगों को ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, बट एक्चुअल जो म्यूज़िक होता है वो वही म्यूज़िक होता है जो कानों से आप ध्यान से सुन सके, आप उसे समझ सके, यानी कि ध्वनि से ही आप पहचान सके कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। वही एक्चुअल संगीत होता है, वही हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत कहलाता है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पर बात करूँगी, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की हिस्ट्री पर बात करूँगी। तो जो इसकी हमारी संगीत की जो परंपरा है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और उससे भी पहले सामवेद से मिलती है। जी हाँ, भरत मुनि द्वारा रचित भरत नाट्य शास्त्र, जो एक शास्त्र उन्होंने उस रचना की थी भरत मुनि ने, वो इतिहास का प्रथम यानी कि सबसे पहला लिखित प्रमाण है, रिटन प्रूफ है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का। इसकी रचना के समय के बारे में बात की जाए तो अभी तक मतभेद चल रहा है कि कब इसकी रचना की गई थी। आज के भारतीय शास्त्रीय संगीत के कई पहलुओं का उल्लेख इस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद इसके बाद भी कई हमारे पास ऐसे ग्रंथ आए थे जिनका उल्लेख हुआ है, जिसमें हमने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में रीड आउट किया है, जैसे कि मतंग मुनि की बृहददेशी, और इसके साथ था शारंगदेव रचित संगीत रत्नाकर। शारंगदेव जी ने जो संगीत रत्नाकर की रचना की थी उसमें भी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें 7 अध्यायों का ये एक ग्रंथ था, जिसमें सिंगिंग और डांसिंग यानी कि शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, इन दोनों के बारे में डीपली वर्णन किया गया, यानी कि एक्सप्लेन किया गया बहुत अच्छे से। संगीत रत्नाकर में कई तालों का भी उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय पारंपरिक संगीत में बदलाव आने शुरू हो गए थे। ये जो टाइम पीरियड था 11वीं और 12वीं शताब्दी का, उस टाइम पे मुस्लिम सभ्यता, जो मोमडन्स की सभ्यता थी, वो बहुत ज़्यादा प्रसार में आ गई थी, और इस वजह से उन्होंने भारतीय संगीत की दिशा को एक नया मोड़ दिया था। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को नई दिशा दी थी, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग गाना शुरू किया था। और उस टाइम पर राज दरबार संगीत के प्रमुख, यानी जो भी जितने भी राज दरबार थे उनमें जितने भी प्रमुख हुआ करते थे, उन्होंने भी म्यूज़िक में काफ़ी अपना रोल, एक उनका भी अहम रोल है म्यूज़िक में, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने अपने दरबार में गायकों को बुलाना शुरू किया और अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी चॉइसेस के हिसाब से उन्होंने उसमें चेंजेस भी करने शुरू किए। तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को उस टाइम पर थोड़ा सा चेंजेस उसमें किए गए, थोड़ा नया उसको रोल मिला, नए रूप में वो उभर के सामने आया था। भारतीय संगीत के आधुनिक मनीषी स्थापित कर चुके हैं कि वैदिक काल से आरंभ हुए भारतीय वाद्यों की यात्रा क्रमशः एक के बाद एक दूसरी विशेषता से नए यंत्रों को संवारती गई। एक्चुअल में जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जो इंस्ट्रूमेंट पहले यूज़ किए जाते थे वो स्टार्टिंग से सितार, हारमोनियम, तबला, ये पुराने इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। लेकिन जब ये मोमडन्स का दौर आया, उसके बाद राज दरबार में म्यूज़िक को इम्पॉर्टेंस दी गई, उसको इतना महत्वपूर्ण समझा गया, तो उसके साथ साथ नए यंत्र भी जोड़े गए थे, जिसमें सरोद और सितार भी जुड़ा था। जी हाँ, तो इन सब से मतलब एक म्यूज़िक में एक बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो गया था उस टाइम में। जैसे एक नॉर्मल एक सीक्वेंस में कोई म्यूज़िक चल रहा था, उसमें फिर नए लोगों ने अपनी
सोच से, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने शुरू किए। फिर मोमडन्स ने म्यूज़िक में इंटरेस्ट लिया, मोमडन्स ने चेंजेस करने शुरू किए, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए। उस टाइम पे गज़ल को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी जब ये मोमडन्स का दौर आया था। उसके बाद ठुमरी हो गई, टप्पा हो गई, ये सब उसके बाद स्टार्ट हुए थे। तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जो चेंजेस मेन आए थे वो 11वीं और 12वीं शताब्दी से शुरू हुए थे। काफ़ी मेजर चेंजेस इसमें आना स्टार्ट हो गए थे। तो यही एक मेन जो दौर था जिसमें हमारा जो शास्त्रों से जो संगीत चल रहा था, यानी कि सामवेद में जब संगीत की शुरुआत मानी गई, जो मतलब हमें पता चला कि सामवेद से जो हमारे जितने भी श्लोक हैं जिनको गाया जाता है उसकी शुरुआत थी। तो उससे आगे जब मेजर चेंजेस हुए थे वो 11वीं 12वीं शताब्दी में हुए। उसके बाद इसमें चेंजेस आने शुरू हो गए और काफ़ी टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहा और आज भी वो प्रोसेस चल ही रहा है। आज भी चेंजेस आ ही रहे हैं, यानी कि म्यूज़िक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक शुरू हुआ, उसके बाद आज हम पहुंच गए बॉलीवुड म्यूज़िक में, जो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक है। बट द बेस इज़ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, उसका बेस इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ही था। लेकिन आज जो है, आज इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। आज शब्दों में इतने बदलाव आते जा रहे हैं, म्यूज़िक में इतने बदलाव आते जा रहे हैं। तो समय के अनुसार हर चीज़ में बदलाव आता है, ऐसे ही इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में भी काफ़ी बदलाव आया था। तो ये था इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की लिटिल बिट, यानी कि छोटी सी बिल्कुल जानकारी आपके लिए उसकी हिस्ट्री के बारे में। अगर आप इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की और हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इंटरेस्ट को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूं और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेरीज़ हैं उन्हें कंप्लीट कर सकूं। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में और जानकारी के लिए। साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में और कौन कौन से मेजर चेंजेस आए थे और किस किस टाइम पीरियड में आए थे, ताकि आपको जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें हेल्प मिल सके। और साथ ही हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें चेंजेस, इंस्ट्रूमेंट में कैसे कैसे चेंजेस आए थे और आज वो चेंजेस कितना मेजर रूप ले चुके हैं। तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें।